इजराइल ने अपने ऊपर हुए रॉकेट हमले का बदला ले लिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुकर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की सेना IDF ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को बेरूत इलाके में फौद शुकर को खत्म कर दिया है। शुकर को गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और 74 लोग घायल हुए हैं। दरअसल शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया था। आतंकी संगठन ने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए थे। इसी की जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की सेना IDF ने एक बयान में कहा, इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बेरोद इलाके में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और उसकी रणनीति इकाई के प्रमुख फौद शुकर को मार गिराया है। फौद शुकर मजदल शमस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर ईरान के फलक एक रॉकेट दाकर 12 बच्चों की हत्या कर दी थी। पोषक हमलों और अभियान की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का राइट हैंड था। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही फौद इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों के लिए निर्देश देता रहा था। साथ ही कहा कि वो हिजबुल्लाह के आधुनिक हथियारों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें क्रूज मिसाइलों, जहाज, ऊधी मिसाइलों, लंबी दूरी की रॉकेट और UAV शामिल है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। AP की रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन ने यहूदी देश पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इसके अलावा करीब 20 ड्रोन से भी हमला किया था। हमले में इजराइल के कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि कुछ मिसाइलें नेमडान से उसके इलाके में गिरी, इसमें से कई को रोक दिया गया। हिजबुल्लाह में ये हमला अपना एक टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल इजराइल ने दक्षिण लेबनान के टायरेस शहर पर हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद नासिर मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की थी। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल अब हमास के बाद हिजबुल्लाह के साथ युद्ध छिड़ेगा? इजराइल के इस हमले के बाद दोनों के बीच टकराव का खतरा भी बढ़ गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले करते आए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि वे लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी थी। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम ने कहा था कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है। अगर इजरायली सेना लेफ्टिनेंट तक पहुंची तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इससे पहले इजरायली सेना ने शनिवार की शाम गज में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की। इसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? A to Z न्यूज फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज फॉस्टर।